दुनिया के ऐ मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है। तय कर रहा है जो तू दो दिन का ये सफर है, मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज जिंदगी में शायद पहली बार ये बात आपसे कहने लगा हूं कि ये अमल जो मैं आपको बताने लगा हूं, ये बंदा मेरे आप बताया गया तरीका जो होगा उस पर अमल करके अगर उसे उसकी मुराद ना मिले, जैसा कि कोई शादी है, ब्याह है, दौलत है, रिज़्क है, पैसा है, माल है, असबाब है, तो ये मेरा चैनल है, थूक कर चले जाना। किसी ने कहा थंबनेल पर लिखते हैं, थंबनेल पर जो बाहर आप वीडियो के बाहर ये थंबनेल है नजर आ रहा है, इस पर लिखते हैं लोग, लेकिन इस तरह को कहता नहीं है। मैं कह रहा हूं सामने आपके बैठ के, यानी कि आपको मैं दिख रहा हूं, आपको कह रहा हूं कि अगर अमल कट ना करे तो चैनल पर थूक जाना। तो आज जो मैं अमल आपको बताने लगा हूं उसका आगाज है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आखिरी बात क्या है कि मैं आपको वजीफा बताता हूं कि अगर आपके पास कागज है ना, कलम है ना, तो मुझे दीजिए, मैं आपको लिख कर देता हूं कि ये अमल जिस बंदे को मैंने बताया, और मैं ये जिंदगी में पहली बार बता रहा हूं, जिसने ये वीडियो पूरी देखी उसको अमल की इजाजत है। याद रखें कि एक ऐसा अमल है कि अगर हजरत साहब का बताया हुआ अमल है, अगर वो बंदा जिसको मैं ये बता रहा हूं या जो भी आप सुन रहे हैं, चाहे आप हमारी बहनों में से हैं, भाइयों में से हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं, औरत मर्द कोई तफरीक नहीं, अगर आप ये अमल मेरे बताए गए तरीके पर करते हो, इंशाअल्लाह आपको दौलत मिलेगी, रिज़्क मिलेगा। अगर सेहत नहीं है तो अल्लाह सेहत देगा, तंदुरुस्ती देगा, परेशानियों से अल्लाह आपको निजात देगा, हर मामला अल्लाह आपका ठीक फरमाएगा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको अमल बताता हूँ। आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को पूरा देखने वाले को मैं अमल की इजाज़त देता हूँ, और वो बदकिस्मत लोग जो ये मेरी बात, ये जो मैं बता रहा हूँ कि पूरी वीडियो देखने वाले को अमल की इजाज़त है, हो सकता है वो कुछ बदकिस्मत ऐसे भी होंगे जो इसको भी आगे कर चुके होंगे। समझ गए ना आप? जैसे बंदा आगे फॉरवर्ड कर देता है, यार ये क्या कह रहा है, फिर उसकी मर्जी है, फिर वो जो मर्जी करता रहे। अच्छा, फिर उसको ये पता भी नहीं लगेगा कि उसको इजाजत हुई नहीं है अमल की, तो फिर कट कैसे करे? फिर वो चैनल पर थूके या चाटे, मुझे कोई गर्ज नहीं। ज़ाहिर है वो तो कहेगा ना, यार इसने बताया था अमल, कट नहीं किया। लेकिन ये जो बात मैं कर रहा हूं कि वीडियो पूरी देखने वाले को अमल की इजाजत है। एक लाइक करें और एक कमेंट करके अपना नाम, शहर का नाम लिखें, ताकि आपको अमल की इजाजत हो। और हाँ, ये जो मैं बात करने लगा हूं, ये दरख्वास्त है कि अगर आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें तो इंशाल्लाह आइंदा भी आपको वजीफे मिलेंगे। बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। लो जी, ये अमल मेरे पास लिखा हुआ है कि जो बंदा अपनी गरीबी से तंग हो, 11 बार ये लफ्ज पढ़े जो मैं अभी आपको बताऊंगा, इंशाल्लाह उसकी हर हाजत मेरा रब अल्लाह के फजल और करम से पूरी फरमा देंगे। और अल्लाह ताला खैर करे कि ये अमल ऐसा अमल है कि अगर रिश्ता नहीं हो रहा, अगर नौकरी नहीं मिल रही, देखें अब रिश्ता और नौकरी अलग-अलग वजीफा है, लेकिन ये ऐसा वजीफा है, रिश्ता नहीं हो रहा ये वजीफा कर, नौकरी नहीं मिल रही ये वजीफा कर, किसी जगह किसी अफसर के पास काम अटक जाता है बंदे का, दुनिया में तकलीफ परेशानियां आती हैं, तो ये अमल करो। इंशाअल्लाह ताला बाहर का अब्रॉड जाना चाहते हैं, बाहर किसी और मुल्क में आप जाके नौकरी करना चाहते हैं, अपना हक हलाल अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कमाना चाहते हैं, तो ये अमल करें। इंशाअल्लाह रुकावटें अल्लाह ताला दूर फरमाएगा। तो दोस्तों, ये अमल इस तरह है कि नमाज तहज्जुद के टाइम
अब ये देखें इसकी डेफिनेशन छोटी सी आपको बताऊं। तहज्जुद नमाज इशा पढ़ के ज़रूरी जो आपकी हाजतें हैं पूरी करके सो जाने के बाद घंटा 2 घंटे सो के उठने का नाम तहज्जुद है। और अगर किसी और की डेफिनेशन और है कि नहीं भाई तहज्जुद बगैर सोए भी हो जाती है, तो ये अमल उसके लिए नहीं है। थोड़ी देर सोएं, इसके बाद उठ पड़ें। अपने जो आपका मेन गेट है, अब ये अमल शुरू होने लगा है, याद रखें आप अपने मेन गेट पर जाएं, बाहर गली में या बाहर सड़क है जो भी है, आपने तहज्जुद के टाइम बाहर गेट पे जाके, ये अमल मेरे ध्यान में रखिए, जो वीडियो पूरी देखेगा उसको इजाजत है, जो पीछे काट आया वीडियो ट्रिम कर आया है आगे करके आ गया है उसको ये इजाजत नहीं है अमल की। अच्छा, अपने गेट पर चले जाएं, इसके बाद आपने गेट को ज़रा ओपन करके बाहर जाकर आप अंदर आए और कहें अस्सलामु अलैकुम। ये अमल वो है कि आप चैनल पर थूक जाना अगर ये कट ना करे तो। तहज्जुद का वक़्त हो, आप अंदर आए, यानी पहले आपने वुजू करना है फिर बाहर जाना है। वुजू करके आप बाहर जाएंगे, इसके बाद अंदर आए और कहें अस्सलामु अलैकुम। आपने ये कह दिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, या जिस तरह भी खाली अस्सलामु अलैकुम कहें इतनी आवाज़ से कि आपको खुद अपनी आवाज़ आ जाए। कहकर आपने कहना है 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद, या एक ही बार पढ़ लें कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और इसके बाद कहना है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये लिखा हुआ आ रहा है। ये कहने के बाद आपने सबसे पहले अपने जो दाईं तरफ का कोना है ना, उस कोने में खड़े होकर आपने पता क्या कहना है? आपने कहना है या सलाम या रहीम अल्लाह समद, या सलाम या रहीम अल्लाह समद। ये देख लिखा हुआ आ रहा है, या सलाम या रहीम अल्लाह समद। एक बार कहना है, देखें अब, या सलाम या रहीम अल्लाह समद, या सलाम या रहीम या अल्लाह समद। एक बार कहकर अपने एक जो आपका दाईं तरफ का घर का कोना है वहां पर खड़े होकर या सलाम या रहीम अल्लाह समद कहकर आपने 11 दफा सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन, और कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ठीक है, या सलाम या रहीम अल्लाह समद एक बार कह के 11 बार सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ें। ठीक है, फिर इसके बाद कहें या सलाम या रहीम अल्लाह समद, और फिर 11 बार सूरह फातिहा और सूरह इखलास। इस तरह आपने या सलाम या रहीम अल्लाह समद आपने 11 दफा पढ़ना है, समझ गए? यानी एक बार जब आप पढ़ेंगे ना या सलाम या रहीम अल्लाह समद, ठीक है, तो आपने इसके बाद 11 दफा ये लिखा हुआ आ रहा है, यानी आपने पढ़ना है एक बार या सलाम या रहीम अल्लाह समद एक बार पढ़ना है, और 11 बार सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़नी है। फिर इसी तरह या सलाम या रहीम अल्लाह समद, यानी आपने एक बार जब ये तीनों नाम पढ़ोगे ना या सलाम या रहीम अल्लाह समद, इसके बाद 11 बार सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ के 11 दफा पढ़ना है। और फिर दाएं हाथ वाले जो एक कोने में गए हैं फिर दाएं हाथ वाले दूसरे कोने में जाएं, फिर तीसरे में जाएं, फिर चौथे में दाएं जाएं, और यही अमल को दोहराएं। ये अमल 90 दिन का है। हर हाजत जो बंदा, अब कोई और फैमिली, एक ऐसा भी मामला होता है कि एक घर में 2 मुख्तलिफ फैमिलियां रह रही होती हैं, किराए का घर होता है नीचे और ऊपर, और ठीक है ऊपरी मंजिल पर। मैं कहता हूं उस घर की चारदीवारी में रहने वाले इंशाल्लाह हर फर्द का नसीब बदल जाएगा। आप 90 दिन ये अमल कर सकते हैं। और याद रखिए ये अमल एक दिन भी छूटा तो फिर आपको यानी शुरू से शुरू करना पड़ेगा। और जो ख़वातीन अपनी मजबूरी के अयाम में हों वो उन दिनों ये अमल नहीं कर सकती। बेहतर यही है कि मर्द ही करे, ठीक है, या कोई ज़ईफ बूढ़ी कोई खतून है वो कर सकती हैं, ये ख़वातीन भी कर सकती हैं, लेकिन फिर इनके लिए वो असरात ना होंगे। हाँ, अल्लाह ताला नमाज माफ़ करता है तो वजीफ़े की क्या है, वजीफ़ा भी अगर आप सही गिन कर दिन बाद में वो दिन शुमार कर लें, यानी जब आपके वो दिन
खाली चले जाएं, जितने भी हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, वो मसला नहीं है, लेकिन इजाफी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना अमल ख़त्म हो जाएगा। ख़वातीन मजबूरी के अय्याम में अमल कर सकती हैं, लेकिन जब मजबूरी के दिन हों उस दौरान मना है ये अमल। बाद में आप उन दिन को लिखते रहें। 90 दिन का ये अमल है। क्या पढ़ना है? या सलाम, या रहीम, अल्लाह समद, ये तीनों नाम पढ़ के 11 दफ़ा आपने सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ लेनी, यानी दोनों को जोड़कर, जिस तरह आप नमाज में पढ़ते हो। और फिर 11 दफ़ा ये अल्लाह के नाम पढ़ने आपने, यानी एक बार देखें ये नाम लिखा है ना, नाम एक बार, ये तीनों नाम एक बार पढ़ने हैं, या सलाम, या रहीम, अल्लाह समद, पढ़ लिया। अब सूरह फातिहा और सूरह इखलास, इस तरह 11 दफ़ा ये तीनों नाम आपने पढ़ने हैं, और ये चारों कोनों में जाके घर पढ़ने हैं। इंशाअल्लाह आपका वो मकसद भी पूरा होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। हर चीज़ अल्लाह ताला आपको अता करेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।